हेलो एवरीवन। भारत के भौतिक प्रदेशों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान। क्या पढ़ेंगे? भारत के तटीय मैदान। भारत की तटरेखा है जो कितनी है? 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है, जो पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय जो पठार है, हमने पहले पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी, प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा तथा भारतीय जो तटरेखा है के बीच में स्थित जो संकरे मैदान हैं उनको हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। भारतीय पठार की पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा तथा भारतीय जो तटरेखा है, तटरेखा जो कटी फटी रेखा है, उनके बीच में स्थित जो संकरे मैदान है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। तटीय मैदानों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? इन मैदानों का निर्माण समुद्र की क्रिया, किसकी क्रिया? समुद्र की क्रिया एवं नदियों के निक्षेप, नदियों के निक्षेप दोनों का ही क्या है? योगदान है। यानी समुद्र भी अपने साथ जो अवसाद लाता है उनके द्वारा तथा नदियां जो अवसाद जमा करती है उनके द्वारा इन मैदानों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान देखो, पहला कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो तटीय मैदान है ये पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री कहते हैं, पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर, कच्छ की खाड़ी से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी जो तटीय मैदान फैला हुआ है। ठीक है। कुछ विद्वान कच्छ और जो काठियावाड़ का मैदान है उसको क्या तटीय मैदान नहीं मानते। इस मत के अनुसार पश्चिमी तटीय मैदान जो है सूरत से लेकर, कहाँ से? सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग कितना? 1500 किलोमीटर की दूरी में, लंबाई में फैला हुआ है। कितना? 1500 किलोमीटर की लंबाई में। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा मैदान है। कैसा है? संकरा मैदान है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी जो तट है के बीच इसकी औसत चौड़ाई जो है कितनी है? 64 किलोमीटर। कितनी है? 64 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई उत्तर और दक्षिणी भागों में अधिक, यानी उत्तर में और दक्षिणी भागों में अधिक तथा मध्यवर्ती भाग में कम है। कहीं कहीं पर तो ये क्या है? 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। धरातल तथा संरचना की दृष्टि से समूचे पश्चिमी तटीय मैदान को कई उप विभागों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहले है गुजरात का मैदान, यानी इसका मैदान जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? गुजरात का मैदान। दूसरा जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? कोंकण का मैदान। क्या कहते हैं? कोंकण का मैदान, जो कहाँ से कहाँ तक है? दमन से लेकर गोवा तक। कहाँ से कहाँ तक है? दमन से लेकर गोवा तक। तीसरा जो उप विभाग है वो क्या है? जिसे हम कर्नाटक या कन्नड़ का तटीय मैदान कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से लेकर मैंगलोर तक। कहाँ से है? गोवा से लेकर मैंगलोर तक। और जो चौथा पार्ट है, उप विभाग है, वो क्या है? मालाबार, जिसे हम क्या कहते हैं? मालाबार, जो मैंगलोर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक। कोंकण की जो लंबाई है, जो कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर। जबकि कर्नाटक की
जो लंबाई है वो कितनी है 225 किलोमीटर, और जो मालाबार तट है उसकी लंबाई कितनी है 500 किलोमीटर। ये जो तट है अधिक क्या है कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ पर मुंबई, मारमा, गोवा, मैंगलोर तथा कोच्चि जैसे बंदरगाह पाई जाती है। इस तट पर बालू के अनेक टीले तथा लैगून भी मिलते हैं। कोच्चि जो बंदरगाह है एक लैगून पर ही क्या है स्थित है। पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसमें नारियल, चावल, सुपारी, केला और गरम मसालों की कृषि की जाती है। महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ पर क्या अधिक है। महाद्वीपीय जो मगन तट है उसकी जो चौड़ाई है वहाँ पूर्वी तट की अपेक्षा क्या है अधिक है। विशेष रूप से कहाँ पर काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है यहाँ पर गोवा से केरल तक इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये था हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान, ये जो मैदान है ये पूर्वी घाट तथा पूर्वी जो तट है उसके बीच का तटीय मैदान है, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर नदी है। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कहाँ तक है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये जो तट है पश्चिमी तट की अपेक्षा क्या है अधिक चौड़ा है। इसकी कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है 200 किलोमीटर तक हो जाती है, परंतु कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई केवल कितनी है 32 किलोमीटर रह जाती है। ये मैदान जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण क्या है उपजाऊ है। यानी यहाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि जो डेल्टा का निर्माण करती हैं उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इस तट को उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3 भाग हैं इसके। उड़ीसा का जो तट है उसको क्या कहते हैं उत्कल का मैदान। क्या कहते हैं उत्कल का मैदान। इसके बाद उत्तरी सरकार तट यानी महानदी से और गोदावरी जो नदी है उसके मुहाने का जो तट है उसको क्या कहते हैं उत्तरी सरकार, और गोदावरी के मुहाने से और कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। मैदान के समुद्र के जो निकटवर्ती भाग में बालू के ढेरों की लंबी क्या पाई जाती है श्रृंखला पाई जाती है, जिनका निर्माण समुद्री लहरों द्वारा हुआ है। इन बालू के ढेरों के कारण ही चिल्का एवं पुलिकट जैसी झीलों का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं लैगून झीलें कहते हैं। तमिलनाडु का जो मैदान है वो दक्षिण भारत का क्या कहलाता है अन्न का भंडार कहलाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है यहाँ पर, जो डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। पुलिकट एक क्या है प्रवाल झील है जो श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा समुद्र से अलग है। अब ये था पूर्वी तटीय मैदान। अब इन दोनों मैदानों में एक बार हम अंतर देख लेते हैं। क्या देखते हैं अंतर। क्वेश्चन आता है दोनों मैदानों का, यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर। तो जो ये पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच में। पूर्वी घाट जो है ये कहाँ है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच। पश्चिमी तटीय जो मैदान है ये क्या है संकरा मैदान है। इसकी जो औसत चौड़ाई है कितनी है 64 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी जो तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत क्या है चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी होती है 80 से 100 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय जो मैदान है यहाँ पर छोटी व तीव्रगामी नदियाँ बहती हैं जो डेल्टा
नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। पूर्वी जो तटीय मैदान है यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं जो क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में, किसमें, दक्षिणी भाग में क्या मिलते हैं, लैगून मिलते हैं। इस मैदान में यानी पूर्वी जो तटीय मैदान है यहाँ पर लैगून की संख्या कम पाई जाती है। अगला अंतर, पश्चिमी तट क्या है, अधिक कटा फटा है। अधिक क्या है, ये कटा फटा है, जबकि पूर्वी तट अधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। पूर्वी जो तट है वो कम क्या है, कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ बंदरगाह भी क्या है, कम हैं। तो ये दोनों मैदानों में क्या हुआ, अंतर हुआ है।